हाय 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 आलिया जानी। पता है इंस्पेक्टर साहब, ये वो कबूतरी है जिसे मैं दाने के साथ साथ जलेबी भी खिलाता था कि जलेबी के लालच में उड़ेगी नहीं। ये तो बड़ी चालाक निकली, जलेबी और दाना साथ ही ले उड़ी। हाय री किस्मत, फंस गई दोबारा मेरे जाल में। अच्छा बताओ, इनका करना क्या है? करना क्या है? इस कबूतरी को तो करे मेरे हवाले, और इसको इतना मारो कि इसके अंदर से नमक हरामी के जरासीम ही निकल जाए। और ये पता बता दे मेरे 35 लाख का। निकालो इस लड़की को और इसके हवाले कर दो। नहीं मुझे नहीं। निकालो इसे बाहर। मैंने इसके साथ नहीं था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ो मुझे, नहीं था। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी बीवी, आप इसको ऐसे इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं जाना। अच्छा है तुझे कैसे नहीं जाना? अच्छा है। अरे छोड़ दो मुझे। एहसान अली, एहसान अली, मैं तेरी जान निकाल दूंगा एहसान अली। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी जान ने ऐसा क्यों किया। अगर सिकंदर को पता चल गया कि हमारे घर के बाहर अंसार गुल के मुहाफिज भी नहीं है तो? किसी को पता नहीं चलेगा। एक तो तू औरत जात, ऊपर से बेसहारा, फिर मेरी गुलाम। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी कैद से भाग जाएगी? देख एहसान अली, तूने मुझे तलाक दे दिया, अब तो मुझे छोड़ दे। मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने कबीर के साथ शादी की है, वो मेरा शौहर है और मैं उसकी। तेरे शौहर की तो उसे तो मैं थाने से ही निकलने नहीं दूंगा, जान से मारूंगा उसे। और रह गई बात मेरे पैसों की, वो तो मैं तुझसे निकलवा ही लूंगा, लेकिन तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ एहसान अली, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे छोड़ दे। मैं तेरा एक एक पैसा तुझे वापस करूँगी, कसम खाती है, मुझे छोड़ दे। बता कहाँ है मेरे पैसे? पहले तो कबीर को रिहा करवा दे। उससे तो मैंने अपना हिसाब चुकता करना है, जान से मारूंगा उसे, ये बात तो तय। और रह गई बात तेरी, तो तुझे भी मैं सिसका के मारूंगा। कुत्ते कमीने जलील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। छोड़ मेरा गिरेबान, छोड़। मुझसे किसी रहम की तवक्को मत रखना। जितना तुझे तड़पाऊंगा ना, उतना मेरे दिल को तसल्ली होगी। और तेरे तड़पने और सिसकने का सिलसिला शुरू होता है अब। चल मेरे साथ, चल 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 चल। एहसान अली ना कर, एहसान अली एहसान अली। छोड़ दो, एहसान अली दरवाजा आना बंद करो। एहसान अली देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। अम्मी जान कैसे? मैं समझाती हूँ। आज रात में तुम दोनों को लेकर यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। तुमने पूछा था ना कि दरिंदों से कैसे बचा जाता है। दरिंदों से बचने के लिए मुहाफिजों की जरूरत होती है, और हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इसलिए इनसे दूर रहने के लिए हम यहां से चले जाएंगे, बहुत दूर। आज रात के किसी पहर हम यहां से गायब हो जाएंगे।
और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जिसका ना सिकंदर को पता होगा और ना ही अंसार को। एहसान अली, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनो। मैंने बेगम के घर के बाहर से सिक्योरिटी हटवा दी है, उसे भागने का रास्ता फराहम किया है, और जहां तक मेरा अंदाजा है वो आज रात को ही वहां से गायब होने का इरादा भी कर चुकी है। सरकार, आप उसे भागने का रास्ता क्यों? एहसान अली, प्लीज बात को सुना करो, अपना दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। जी बोलिए। तुम ऐसा करो, तुम सिकंदर के पास जाओ और उसे कहो कि वो बेगम का पीछा करे, और जैसे ही वो शहर से बाहर निकल जाए वो मासूमा को अगवा करके ले जाए। समझ गया सरकार, सब समझ गया, ऐसा ही होगा। कैसे हो सकता है कि अंसार गुल ने माफजों को पैरों से हटा दिया? उसे ऐसा बेगम जी ने करने के लिए कहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो जरा अच्छी तरह से मुझे समझा। कल जब मैंने मासूमा को अगवा करने की कोशिश की तो अंसार गुल ने मुझे धमकी दी कि मासूमा पे बुरी निगाह डाली तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। आज वो उसको अकेला कैसे छोड़ सकता है? इसलिए कि उसका दिमाग खराब हो गया, वो मासूमा के इश्क में पागल हो गया। जो मासूमा कहती है वो कर देता है। बेगम और मासूमा ने दोनों ने उससे कहा अपने मुआवजे को हटा दे, तो उसने हटा दिए। ओहो, इतनी निडर हो गई है मासूमा और बेगम साहिबा। बात को समझें चौधरी जी, बात को समझें। बेगम के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें। बेगम चुपचाप ये घर छोड़ के गायब होने के चक्कर में है। वो एक साथ आपसे और अंसार गुल से पीछा छुड़ाने के चक्कर में है। तेरी खैर हो। ओए शफकत अली, एक मिनट चौधरी जी, अब शफकत अली को ये नहीं कहना कि मासूमा को उठा के लिया। थोड़ा सब्र करें। जब बेगम घर छोड़कर जाने लगे तो उसका पीछा करें। जैसे ही वो किसी दूसरे शहर में पनाह लेने की कोशिश करे, आप चुपचाप मासूमा को अपनी पनाह में ले लें। इस तरह अंसार गुल को पता ही नहीं चलेगा कि मासूमा गायब हुई है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, वाह, तेरे दिमाग का मसाला बना के खाऊंगा मैं। जॉनी जी, एहसान अली, घबरा क्यों गया है? तेरे दिमाग को दाद दे रहा हूं। शफकत अली, बेगम पे कड़ी नजर रख, बल्कि उसके घर के बाहर पहरा दे। वो कहा जाती है किससे मिलती है, जैसे ही बाहर निकले तो चौधरी जी, अब मेरे दिमाग पर भरोसा करके तामुल से मेरी बात सुन ले। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब करना कैसे है। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तो जुबान।
की कड़ी धूप में ठंडे हों जख्म ये मेरे, कोई छाँव के हो रूप। जैसे वही हुआ जो एहसान अली कहता था। वो तीनों बरकत के रिक्शे में बैठ के बस अड्डे जा रही हैं। बरकत का मैसेज आया है। अब उसे मैसेज कर बरकत को कि तीनों पे नजर रखे, वो कौन सी बस में बैठती हैं और बस कौन से शहर जा रही है पता करे। तो उसका मुंह क्या देख रहा है? और जब वो बस में सवार हो जाएंगी तब करेगा मैसेज। कर करता हूँ। वाह, कर दिया। हाँ ठीक है। महरम ना कोई मसीहा, किसको सुना हाल दिल, तड़पे रूह कहती है मेरी, हुए क्यों सजाए मुस्तकिल, पूरे कर दे मौला मेरे दिल के सब गुमां, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबां। चौधरी जी अब तो सवेरा हो गया है, मुझे जाने दें। अब मैं अभी घर पे एक पंछी कैद करके आया हूँ, उसको दाना पानी देना है। हाँ उठा लिया उनको? नहीं चौधरी जी नहीं। चौधरी जी जिस बस का नंबर बरकत ने बताया था वो तो उस बस में से निकली नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ चौधरी जी, मैं तो बस के पहुंचने से पहले ही अड्डे में खड़ा था, मगर वो तीनों उसमें से निकली नहीं है। तो तीनों कहाँ दफा होगी ये पता करा? ये तो बरकत ही बता सकता है चौधरी जी। क्या हुआ चौधरी जी? तीनों पता नहीं कहाँ दफा हो गई, पता नहीं चल रहा उनका। गलत बंदे को काम पे लगा दिया ना, बेगम उसको चकमा दे गई। ठीक है, क्यों पता करा कि वो तीनों हैं कहाँ? अब मैं यहाँ से निकलूंगा तो दिमाग चलाऊंगा ना। हाँ ठीक है, तो जा और पता कर कि वो कहाँ है। मैं जाता हूँ। जा। मैं सारी रात जाग के उन कमीनियों का इंतजार करता रहा हूं, मगर वो तो उस बस में से निकली नहीं है जिसका नंबर तूने बताया था।
शौकत भाई, मैंने इसी बस में उन्हें चढ़ते हुए देखा है। मुझे अल्लाह जानता है, मुझे और कुछ पता नहीं है। पर वो गई किधर? किधर गायब हो गई? भाई मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं उतर भी हो। चल दफा जा यहाँ से, दफा जा। कैसे चकमा देकर निकल गई वो? मैं ये कैसे बता सकता हूँ सरकार। सिकंदर चौधरी ने जिस बंदे को बेगम और मासूमा पर नजर रखने के लिए कहा था ना, उसने बताया है कि वो दोनों फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार हो गई हैं। लेकिन वो तो सियालकोट पहुंची हुई हैं। वो तो सरकार आपके आदमी ने बताया है ना, और यकीनन उस आदमी ने उन दोनों पर नजर भी रखी होगी। अब मसला ये है कि सिकंदर चौधरी को कैसे बताया जाए कि मासूमा और बेगम जो है वो सियालकोट में है। वो तो मैं अब कुछ सोचूंगा ही, लेकिन तुम सारी रात कहाँ थे? नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? मुझे तो सरकार सारी रात सिकंदर चौधरी ने अपने पास बिठाए रखा है। मेरी समझ नहीं आता, जब सारी इत्तला मैं ही दे रहा था तो फिर मुझ पे शक क्यों कर रहा था वो? बेवकूफ आदमी है वो, दिमाग से पैदल। बहरहाल मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम अपना फोन ऑन रखना। ठीक है सरकार, ठीक है। ओके। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी नादान बना। क्या किस्मत है मेरी। आलिया, आलिया, सत्यानाश, ये पिंजरा तोड़ के भाग भी सकती है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे क्या पता था जनाब कि वो ताले तोड़ के भाग जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो बार बार तुम्हारी चिड़िया को पकड़कर तुम्हारे हवाले करता रहूं? अरे नहीं रख सकता तो छोड़ दो उसे। ठीक है जनाब, लेकिन मेरा पैसा? मार मार कर अधमुआ कर दिया मैंने उसको, मगर उसका एक ही जवाब है, मुझे पता नहीं है। उसे सब पता है। आलिया ने हमेशा मुझे यही कहा कि मैं कबीर को छुड़वा दूं तो वो मुझे मेरे पैसे वापस कर देगी। इसका मतलब है कि पैसे उसके पास हैं। तो छुड़वा देते ना, क्या मसला था? क्यों नहीं छुड़वाया? बस जी हो गई गलती। अब आपसे गुजारिश है। गुजारिश कुछ नहीं है। अब तू मेरी एक बात सुन, मैं ज्यादा देर कबीर को यहां रख नहीं सकता, उसे अदालत में पेश करना पड़ेगा। मैं अंसार गुल से बात करूंगा। देखो, मैंने अंसार गुल से तुम्हारे काम के पैसे लिए थे, नौकर मैं उसका भी नहीं हूं। जाओ और उससे और पैसे लेके आओ, तुम्हारा काम कर दूंगा। वो तो नहीं देंगे और पैसे। तो तू फिर फारिग है एहसान अली। ओए, जा कबीर को अदालत में पेश कर। आपको पैसे चाहिए ना, तो हम डील कर लेते हैं। आलिया के पास मेरे 35 लाख हैं। आप आलिया को पकड़ लें, पैसे निकलवा लेना, तो 25% के हिसाब से मैं आपका कमीशन। देखो देखो देखो, जब वो घर से भागी थी उसके पास 35 लाख रुपए थे। 1 महीना वो गायब रही है। अब 35 लाख में से कितने बच गए इसका मुझे पता नहीं है। हाँ, एक काम कर लेते हैं, आलिया को पकड़ लूंगा, पैसे भी निकलवा दूंगा,
मगर 15 लाख रुपए लूंगा। ये डील तय कर लो। बाकी जो उसके पास पैसे होंगे वो सारे तुम्हारे। मंजूर है? अरे सोच क्या रहे हो इरफान अली गोल्डन, घाटे का सौदा नहीं है। जल्दी फैसला कर लो, इस तरह तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं पीछे हट गया तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है जी, मंजूर है मुझे। जाओ फिर, जाए आप। कबीर को किसी और जगह मुंतकिल कर दो। जी सर। उठो हरामखोर कुत्ते, उठ। मुझे अच्छी तरह पता है ना मेरा पैसा किधर है। आलिया कहाँ है? मेरी कैद में, घर पे मेरे। तूने उसको हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तेरी तो अपनी जान फंसी हुई है, मेरी क्या लेगा? सारी जिंदगी तो अंदर नहीं रहूंगा, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह तो बाहर आऊंगा, और बाहर आते ही सबसे पहला काम होगा तुझे मौत देना। ओए अपनी हद में रह कबीरे। एहसान, आलिया को छोड़ दे, वो मेरी बीवी है, गैरत है वो मेरी। चल छोड़ देता हूँ। ये बता मेरे पैसे किधर हैं? बता दूंगा, पहले आलिया को छोड़। और मैंने कहा ना छोड़ दूंगा। चल फिर पहले घर जा, फोन पे आलिया से मेरी बात करवा, मैं तुझे तेरे पैसों का पता बता दूंगा। रामखोर, चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरा किस्सा खत्म कर दूं। तुझे आखिरी वार्निंग है मेरी तरफ से एहसान अली, मुझे आलिया की खैरियत की खबर चाहिए, वरना पैसा तो दूर की बात, सांस भी नहीं ले सकेगा तू। नहीं अभी जा। चल भाई, तू भी तैयारी कर। कैसी तैयारी? बताता हूँ, टेंशन ना ले। जी सरकार, जी मेरी नज़र उन पे ही है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ सड़क की दूसरी तरफ वो खाना खा रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब नहीं होगा जैसा अगर बरकत ने अपना काम टाइम पे किया होता तो। चौधरी साहब, क्या? शबीर अहमद आया। कौन शबीर अहमद? अंसार गुल का खास आदमी है। क्या कहता? मिलना चाहता। कहता? हाँ। पेश।
अरे 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 अलर्ट खड़ा हो। सलाम चौधरी साहब। और तेरे सलाम का जवाब बाद में दूंगा, पहले बता कैसे आया। चौधरी साहब, आपको याद हो तो आपने एक बहुत अहम ऑफर की थी। हाँ, कराई थी। वो ऑफर अभी भी मिल सकती है? हाँ। देखिए चौधरी साहब, मैं बहुत छुप छुपा के आया हूं आपके पास। एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, लेकिन मुझे बड़ा इनाम चाहिए। और पहले खबर तो बता। वो लड़की है ना मासूमा, उसका पता दे सकता हूँ। हाँ, अब बता कहाँ है? हेलो, आलिया बात कर रही हूँ। कौन आलिया? वही जिसे तुमने एहसान के हवाले कर दिया था। ओ, बहुत चालाक निकली हो तुम। फिर से चक्कर देके भाग गई। मेरा बस चले तो उसे जान से मार दूं। सुनो लड़की, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वरना क्या करोगे? वरना ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। तुम जानती हो मुझसे बच नहीं सकती हो। अच्छा, तो फिर ढूंढ निकालो। मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि खुद को हवाले कर दोगी तो जरा सजा में नरमी बरती जाएगी तुमसे। कितने पैसे लिए थे एहसान अली से मुझे ढूंढने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तुम्हारे खिलाफ डकैती का पर्चा करवाया था और मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए तुम्हें गिरफ्तार किया था। ओह, डकैती। अगर मुझे डकैती के जुर्म में गिरफ्तार किया था तो फिर एहसान के हवाले क्यों किया? क्योंकि एहसान अली ने मुकदमा वापस कर लिया था और आखिर वो तुम्हारा शोहर था, इसलिए तुम्हें उसके हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर, काफी मुहतात बातें कर रहे हो। शायद आपको लग रहा है कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रही हूं। देखो, फिर से तुम्हें कह रहा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, अच्छी रहोगी। बस कर दो इंस्पेक्टर, और मेरी बात सुनो। एहसान अली अब मेरा शौहर नहीं, मेरा शौहर कबीर है और मैं चाहती हूं कि तुम उसे रिहा कर दो, और इस काम के लिए तुम्हें 5 लाख दूंगी। कबीर अली? ये कबीर अली कौन है? मैंने कहा ना, वो आलिया सरकारी नंबर पर फोन करके रिश्वत ऑफर कर रही थी। बेवकूफ समझती हूँ मुझे। मुकम्मल करो इसे और फौरन मुझे बताओ। चाल चल गया वो मेरे साथ। अब इस गेम की समझ आई है जब वो मात दे गया मुझे। खुद ही मासूमा के पीछे लगाया और खुद ही मासूमा को ले गया और जाके पनाह दे दी अपने घर में। और अब फिर से दोबारा उससे शादी करने का बंदोबस्त कर रहा है वो। फिर एक और बात समझ में आ रही है चौधरी जी। क्या? अंसार गुल ने मासूमा को तलाक भी इसीलिए दी थी कि वो दोबारा शादी कर सके, फिर खुद ही उसकी शादी रोशन से करवा दी।
रोशन को मरवाने के लिए सहारा भी हमारा लिया। रोशन मर गया, मासूमा का हलाला हो गया। मासूमा को पता भी नहीं चला कि वो दोबारा अंसार गुल की गुलामी में आने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारा मतलब है कि? जी चौधरी जी, यही मतलब कि एहसान अली और अंसार गुल मिले हुए हैं। अरे शफकत, अपनी हद में रह, इतना बड़ा इल्जाम ना लगा मुझ पे। चौधरी जी समझाएं से, पहले भी एक बार आपने शक किया था, कितना नुकसान हुआ था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कभी ऐसी बात। तूने नहीं कहा था कि डकैती के बहाने उसको मरवा दे? जी जी चौधरी जी, ये बात तुझे अंसार गुल ने कहने को कही? नहीं नहीं चौधरी, कैसी बातें करें आप, मेरा यकीन करें ईमान से, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। दिन रात आपकी खिदमत में रहता हूँ, अंसार गुल के घर की अंदर की खबरें ला के आपको देता हूँ, आप मुझ में कैसे शक कर सकते चौधरी? शक तुझ पे है, अब तो अपनी वफादारी से साबित करेगा। अगर तूने हेरा फेरी की तो ये शक यकीन में बदल जाएगा एहसान अली, यकीन में। चल जा, तू भी जा। अम्मी जाओ, हालात की नज़ाकत का तकाजा यही है कि फिलहाल हम यहाँ पे ही रहें। हालात नाजुक रहेंगे तो क्या हमेशा हम यहीं रहेंगे? जरूरी तो नहीं कि हालात हमेशा ऐसे ही रहे। इन हालात की वजह मैं हूँ, और अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो। मासूमा, तुमने फिर मौत की बातें की? मैं दुआ कर रही हूँ कि काश कि मुझे मौत आ जाए। अगर मौत की दुआ करनी है तो उनके लिए करो जिन्होंने हमें जीते जी मार डाला है। मुझे साहब ने कहा है कि आप तीनों अलग अलग कमरे में रह सकती हैं। मैंने 2 कमरे अलग से सेट भी करा दिए हैं। नहीं, हम तीनों एक ही कमरे में रहेंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं साहब को बता देती हूँ। आपको क्या लगता है अम्मी जान कि अंसार कुल भरोसे के काबिल नहीं? मैंने 30 दिन यहाँ अकेले उसके साथ गुजारे हैं।